सफेद रंग की बनियान पहनी हुई थी और नीचे सस्ता सा ट्राउजर पहना हुआ था। उसके पैरों में सस्ती सी स्लीपर्स थी और एक हाथ में बाल्टी जिसमें सिर्फ खुला पानी था। उसके सामने ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज खड़ी हुई थी जिसे वह चमकाने में लगा हुआ था। वो इतने अच्छे से उस कार को क्लीन कर रहा था जैसे कि उसे इस बात का डर कि कहीं गलती से उस कार पर कोई स्क्रैच ना लग जाए। तभी अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, सुबह सुबह कहाँ मर गया नालायक। ये कामचोर हमेशा ऐसा ही करता है। इसने अभी तक मेरे कपड़ों पर इस्त्री क्यों नहीं की? इसे पता नहीं है कि मुझे आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। पर वो लड़का तो अपनी मस्ती में ही मस्त था, उसे कहाँ कुछ सुनाई दे रहा था। उन लोगों ने पूरा घर छान मारा। तभी किसी की भारी भरकम आवाज आई, तुम क्यों उस बेचारे के पीछे लगे रहते हो? तुम्हें पता नहीं है आज संडे है, वो जरूर मेरी गाड़ी को चमकाने में लगा होगा। ये थे उस फैमिली के हेड मिस्टर भार्गव अग्रवाल और उनके दो बेटे थे, एक विजय और दूसरा शशिकांत। दोनों बेटे एक ही जगह पर रहते थे। इनका पेंशन अलग-अलग था और इन दोनों के माता पिता कहीं भी रह सकते थे, उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी। पर भार्गव अग्रवाल ने एक फैसला ऐसा लिया था जिसकी वजह से उनके परिवार वाले ही उनसे नाराज रहने लगे थे। और वो फैसला था नैना की शादी एक लो क्लास लड़के से करना जो उनकी नजरों में एक निकम्मे नालायक कामचोर के अलावा कुछ भी नहीं था। विजय नैना के पिता थे। वो चिल्लाते हुए बाहर चले गए थे। बाहर एक लड़का जो दिखने में ही ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने कभी जिंदगी में अच्छे कपड़े तो देखे ही नहीं है। उस लड़के को देखकर विजय का गुस्सा हमेशा 7वें आसमान पर चला जाता था। विजय ने चिल्लाते हुए कहा, निकम्मे आदमी काम से छुपने के लिए बाहर टाइम पास कर रहा है, तुझे पता नहीं है मुझे आज मीटिंग में जाना है। वो लड़का जल्दी से सिर झुकाते हुए विजय के पास आया और बड़े धीरे से बोला, बताइए पापा जी क्या काम है? विजय अग्रवाल ने कहा, नालायक, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी से मेरे कपड़ों पर इस्त्री कर दें। और मैंने तुमसे कितनी बार बोला है अपने जुबान से मुझे पापा जी मत कहा करो, पर तुम हो कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते हो। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुम हमारी लाइफ में आए थे। और एक शशिकांत का दामाद है, पता है उसने अपने ससुर को कल ही ऑडी कार गिफ्ट की है। अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है और अभी से ही देखो वह अपने ससुराल वालों का कितना ध्यान रखता है। तभी विजय अग्रवाल ने कहा कि कल शशिकांत की बेटी तान्या की रिंग सेरेमनी है। इस बार कोई ढंग के कपड़े पहनकर आ जाना, और तुम्हारे पास तो पैसे होंगे ही नहीं कपड़े लेने के लिए। खर्चे की वैसे ही टेंशन कम है क्या? जो एक सदस्य और बढ़ गया वो भी निकम्मा नाकारा जिससे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता। मुझे तो हर समय यही डर लगा रहता है कि किसी दिन समाज में तुम्हारी वजह से हमारी इंसल्ट न हो जाए। अब कल के प्रोग्राम में भी लोग यही पूछेंगे कि तुम्हारा दामाद करता क्या है। हे भगवान, मैं तो इस लाइफ से तंग आ गया हूँ। अब किस किस को इस बारे में क्या जवाब दूं? मुझे तो समझ ही नहीं आता। ये पिताजी ने पता नहीं कहाँ फंसा दिया। इस लड़के ने पता नहीं उन पर कौन सा जादू कर दिया है। पर वो लड़का तो वहीं पर सिर झुकाए खड़ा था। तभी विजय अग्रवाल ने चिल्लाते हुए कहा, नालायक, अब क्या नजरों से ही जमीन फाड़ने का इरादा है तुझे? अभी तो बताया था कि मैं लेट हो रहा हूँ। चल अब मेरे कपड़ों पर जल्दी से इस्त्री कर। और ऐसे ही बड़बड़ाते हुए विजय अग्रवाल अंदर चले गए।